तो बेटा आते हैं इस फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट करवाने से पहले ये मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी इदारे में सेफ्टी स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक अगर इदारा रखता है तो उसका नुकसान ये होता है कि जो वेरिएबल नेचर की होल्डिंग कॉस्ट है पूरे साल की सेफ्टी स्टॉक की, वो बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा क्वांटिटी स्टोर में रखनी पड़ती है, तो जब आप ज़्यादा क्वांटिटी स्टोर में रखते हैं तो इदारे की वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इदारा अपने कस्टमर को लूज़ नहीं करता, तो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन नहीं होता। वो जो कस्टमर को लूज़ करने से नुकसान होना है उसको कहते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, वो कम हो जाती है। जिस इदारे का सेफ्टी स्टॉक ज्यादा होता है बेटा, वहां स्टोर रूम के खर्चे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हमने कस्टमर को लूज करना था वो कस्टमर को लूज करने से जितने नुकसान होने थे वो कम हो जाते हैं। क्योंकि जब कस्टमर आता है हमारे पास या जब जरूरत पड़ती है हमारे पास, डिमांड को मीट करने के लिए सेफ्टी में स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर हमारे इदारे में सेफ्टी स्टॉक का लेवल कम होगा तो होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ कम हो जाएगी, लेकिन कस्टमर लूज हम करेंगे। जब कस्टमर आएगा और स्टॉक नहीं होगा बैक एंड पर सेफ्टी में, तो हम उस कस्टमर से माजरत करेंगे। कस्टमर से माजरत करने से जितना भी उस कस्टमर से कंट्रीब्यूशन आना था, आप कंट्रीब्यूशन लॉस करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट या कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन, ये आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट होता है। स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब तमाम वो नुकसानात हैं जो स्टॉक के खत्म होने और कस्टमर को लूज करने की वजह से होते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक का ताल्लुक दो कॉस्ट के साथ है, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। हमने ऐसा सेफ्टी स्टॉक का लेवल ढूंढना है जहां पे अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो इदारे की टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, ना बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टॉक हो ना बहुत कम सेफ्टी स्टॉक हो। तो ऐसा लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल ढूंढना है कि जहां पर इदारे की टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मेट है क्वेश्चन में, उसने हमें रीऑर्डर लेवल बताया होगा। हमें पता है रीऑर्डर लेवल क्या होता है, जहां पे हम सप्लायर को नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं स्टोर में जितनी क्वांटिटी पड़ी हो तो उसने हमें रीऑर्डर लेवल बताए होंगे क्वेश्चन में। तीन लेवल मिसाल के तौर पर। तो हमने सबसे पहले निकालना है एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, हेडिंग है ये। तो इसमें पहले सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला लगाएं जो आपने लेवल्स में पढ़ा था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल ऊपर से कॉपी करें, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ये वर्किंग करके आएगा। तो ये वो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल या सेफ्टी स्टॉक
के यूनिट्स आ जाएंगे। सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ जाएंगे। रीऑर्डर लेवल ये ऊपर से लेना है। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, इसकी आप वर्किंग कर लेंगे। तो ये सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ जाएंगे इनटू वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हमें क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें जो चीज हमें वर्किंग करके निकालनी है वो एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम है। बाकी डाटा गिवन होगा, आपने अरेंज करके बस लिखना है। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, ये हमारा ए आंसर है। अच्छा, ये 3 कॉलम्स का मतलब है कि 3 रीऑर्डर लेवल है। ये तीनों सेफ्टी स्टॉक के लेवल निकल रहे हैं। ये सेफ्टी स्टॉक तीनों पॉसिबल है, इन तीनों में से एक कॉलम ने हमारा आंसर होना है। अच्छा, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट निकालने के बाद अब आप हेडिंग देंगे एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, कि अगर सेफ्टी ना हो या कम हो तो हमें कस्टमर को लूज करने से कितना नुकसान होता है। एनुअल स्टॉक आउट का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। ये क्वेश्चन में ही बताएंगे कैसे निकलते हैं। एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, स्टॉक आउट यूनिट्स का मतलब जितने यूनिट्स की इदारे को शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी, इसको शॉर्टेज भी कह सकते हैं, कि स्टॉक के खत्म होने की वजह से इदारे को जितनी शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। ये वही वैसे ही निकलते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट, कि अगर आपका स्टॉक खत्म हो जाए तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जाया जाएगा। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स की वर्किंग करेंगे, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम की वर्किंग करेंगे, बाकी सारा डेटा कॉपी पेस्ट करेंगे। ये आ जाएगा एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। ले जी, ए और बी का आंसर करेंगे टोटल। तो जब आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट जहां पे आपकी कम आएगी उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो उस कॉलम में ये वाला रीऑर्डर लेवल और ये वाला सेफ्टी स्टॉक हमारा जवाब होगा। अगर ये कॉलम नंबर 3 पे टोटल कॉस्ट कम है तो ये वाला रीऑर्डर लेवल और ये वाला सेफ्टी स्टॉक हमारा आंसर होगा। ले जी, ये फॉर्मेट है, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। इसमें 2 वर्किंग्स करके लाना काम है, बाकी तो क्वेश्चन का डाटा सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। चले, बस आज इतना ही। प्रैक्टिस इसकी टेस्ट कल ईओ क्यू का ही टेस्ट है, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन, तो आपने करना है। इसकी प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे। चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।